शर्म आती है मुझे। और तुम्हें भी आनी चाहिए रुशाली। और भी कोई नहीं, तुमने अपनी बहन को उकसाया। पापा मैंने उसे नहीं उकसाया। चुप! एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूं मैं, कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। पापा आपसे किसने कहा कि मैंने उसे उकसाया? मैं तो सिर्फ। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं। तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही बुरा किया है। पापा ये उसकी अपनी जिद थी, वो ही ऐसा करना चाहती। मैं हमें तो बताया होता तुमने, हम कौन से दूर हो गए थे तुम लोगों से। जैसा क्या हो जाता कि बहुत बुरा होता तुम लोगों का। हम जो कुछ भी करते हैं तुम लोगों की खुशी के लिए करते हैं ना। तुम लोगों की खुशी के लिए, तुम लोगों के कहने पर मिस्टर सूद के यहां गए या नहीं गए उनसे मिलने के लिए, मैं और तुम्हारी मां। अब वो हमारी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, सब बर्दाश्त किया। किस लिए? बेटी की खुशियों के लिए। तुम्हें उदास देखा तो मैं दोबारा मिलने गया। तेरी मां ने मना किया था मुझे, वो नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा जाऊं वहां पर, लेकिन फिर भी मैं गया। किस लिए? क्योंकि तुम लोग चाहते थे, तुम लोगों की खुशियां इसमें थी। जो कुछ किया ना, मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। सोनम, आई एम सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार मैं हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे माफ कर दो। और सुनो, आज के बाद तुम कभी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास नहीं आना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। And for God's sake, don't ever talk to me again. रुशाली! रुशाली! सबको मना कर दो, उस आदमी से कोई बात नहीं करेंगे। वो जतिन मर गया हमारे लिए। सच कह रहे तू? मर गया वो हमारे लिए? एक नहीं दो बार उसने धोखा दिया हमको यार। कोई किटी पार्टी के लिए जमा नहीं हुए थे हम वहां पर कि आया आया नहीं आया नहीं आया। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी की शादी की तैयारियां करवा रहे थे। इतना भागदौड़ करने के बाद। अपनी भागदौड़ छोड़ना, उस सोनम के बारे में सोच। क्या बीत रही होगी उस पर। बेचारी ने 2 बार, अरे कितनी बार अपने मन को मारकर ये सब कुछ किया उस जतिन के लिए। और उसे कोई जरूरत नहीं है, उस लड़की को कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। और वो ऐसी लड़की है भी नहीं जो ये सब कुछ करे। ये जो 2 बार किया है ना उसके लिए, जतिन के लिए। कुछ नहीं है, आएगा छोटा सा मुंह बनाकर, मेरे पापा ने ये कह दिया था, मेरे पापा ने वो कह दिया। वो चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, उसे कोई बात नहीं करेगा। एक बार बोला ना तेरे, मर गया वो, बात मत कर उसकी। रुशाली, रुशाली, आई एम वेरी सॉरी। मैंने पापा को ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने उनसे सब कुछ सच सच कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। रुशाली, सुबह से मम्मी ने मुझसे बात नहीं करी और पापा ने भी मुझे बहुत डांटा। मतलब तुम मेरा नाम लगाएगी, मैंने नहीं सोचा था। रुशाली, मुझे मालूम नहीं था। और तुम माँ की बात कर रही है कि वो तेरे से बात नहीं करती। सोनम, तुझे तो अच्छी तरह से पता है कि माँ और मेरा क्या रिश्ता है। वो तो पहले से ही मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करती। और जब उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें उकसाया है तो देख सोनम, तुम मुझसे दूर रहा कर। हम दोनों सौतेली बहनें हैं और ऐसे ही रहेंगे। अगर कोई जरूरी बात करनी हो तो एक दूसरे से बात करेंगे। हम अलग इसलिए नहीं रह सकते
क्योंकि पापा और मम्मी को भी अलग रहना पड़ेगा, नहीं तो। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कैसा है? अब ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? तो आने देना, तुम बस उलझना मत उससे। मैं नहीं उलझूंगा, लेकिन अगर इसने कुछ किया ना तू चल यहाँ से। हम लोग क्यों जाए? करते हैं क्या? तू चल ना। अखिल, अखिल तुमने जतिन को देखा है क्या? क्यों? उससे क्या काम है? नहीं, उसने बुलाया था मुझे, कुछ काम है उससे। उसके बाप के यहाँ नौकरी करनी है? हाँ? बोलना। देखो संजीव, देखो, चुपचाप वहां बैठ जाओ सीढ़ियों पे। हम सब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर जतिन आए ना, उससे मिल लेना और हमको भी बता देना, हमको भी मिलना है उससे। ठीक है? बैठ जा, इधर आगे बैठ, चल। संजीव, संजीव, गुड मॉर्निंग मैम। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कल रात क्या हुआ कल रात को मैडम? जतिन अब हमारे बीच नहीं रहा।
जब ये मरा था तो इसके हाथ में एक घड़ी थी और मुट्ठी में अंगूठी। अंगूठी बड़ी जोर से पकड़ी थी, बड़ी मुश्किल से हमने छुड़ाई। ये लो। और एक ईद की कमी। बेटा, तू उससे मिलवाएगा ना मुझे? माँ तुम अभी चलो माँ। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं जा सकती। तेरे पापा को कौन जवाब देगा? माँ तो फिर कल सुबह जब पापा ऑफिस चले जाएंगे तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, मगर तू लाएगा जरूर ना? जरूर माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो। माँ तुम मुझसे मिलते ही उसे अपना लोगे, मैं जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ बेटा। उसके मम्मी पापा को मालूम है? क्या माँ? तुम दोनों का ये? नहीं माँ, सिर्फ तुम्ही को ये बात पता है बस। मैं जानती हूँ तुम दोनों गलत कर रहे हो, मगर मैं अपने बेटे के साथ हूँ। सुन, कल उसे यहाँ लाना जरूर। हाँ, मैंने उसके लिए एक मंगलसूत्र बनवाया है। एक काम कर, तू उसे अभी ले जा। नहीं माँ, कल तुम उसे दे देना अपने हाथों से। कम से कम उसे ये तो लगेगा कि इस घर का कोई तो है उसके साथ। और फिर मैं ये अंगूठी ले जा रहा हूं ना, मैं उसे कहूंगा मेरी माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए। जीते रहो बेटा। हेलो, बोल रहा हूं। कैसे हुए? कब? Oh my God. वैशाली, बेटे जरा 1 मिनट आना। प्लीज, बहुत जरूरी है। कुछ बात है, वो तुमसे कहने आया हूं। एक्सक्यूज मी मिस्टर सूद, आपको जरा मेरे साथ आना पड़ेगा। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। कल रात जब आप लोग जतिन का इंतजार कर रहे थे, क्या हुआ पापा?
हमें छोड़ के नहीं जा सकता सर। उसने बहुत से वादे किए हमसे। सोनम उसका इंतजार कर रही है ना जतिन? वो और सर संजीव एक ही आदमी मेरा दोस्त बनने जा रहा था। मेरा बचपन से कोई दोस्त नहीं था वैसे, और सर इसको मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि दोस्ती क्या होती है। सर वो भी मुझे संजीव 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 अरे क्या संजीव मेरी बात सुनो। एक सेकंड सर। अरे जतिन वो जिंदा है सर, आपको पता नहीं है वो जिंदा है। जतिन आप एक मिनट उसकी सांसों की आवाज सुनिए। आप सुनिए। जतिन जतिन सर बुलाइए ना सर उसको। वो जिंदा है सर। वो जिंदा है सर। जतिन जिंदा है सर।